अचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौविशाहूणम्। तो ये समय सार ग्रंथ में हमें बताया जा रहा है कि भाई ये मात्र निमित्त मात्र ही हमारा जीवन नहीं है, उपादान महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे दिया है कर्म ही सुखी करता है और कर्म ही दुखी करता है। कर्म ही दुखी करता है और कर्म ही सुखी करता है। अब इस बात को भी लेके कोई बैठ जाए तो उसे कुछ करने की जरूरत क्या है फिर? भाई दुखी है तो कर्म के कारण और सुखी है तो कर्म के कारण, तो फिर तेरा जो किया हुआ भाव है वो तो बेकार हो गया ना। जब कर्म ही सुखी करेगा तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है, जब तप की क्या आवश्यकता है, स्वाध्याय चिंतन मंथन मनन की क्या आवश्यकता है, गुरु सत्संगति की जरूरत क्या है। फिर हम क्यों सुख के लिए देव शास्त्र गुरु की ओर भागें? फिर हम क्यों सुख के लिए तपस्या करें, निर्जरा के कार्य करें? क्योंकि जब सुख मिलना ही कर्म से है तो जरूरत नहीं रह गई। और कर्म ही दुखी करता है। तो ये जो बात है ये बात एक पक्ष की है। देखो, कर्म सुख और दुख के साधन इकट्ठे कर सकता है। तुम्हारे सामने दुख के साधन, तुम्हारे सामने सुख के साधन इकट्ठे कर सकता है। अब उन साधनों को उपयोग करना नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है ना। अभी बताओ, तुम्हारा घर मंदिर के पास है, तुम पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो? है पुण्यात्मा हो ना, पुण्यशाली हो ना। घर के इस तरफ आँख उठाओ तो ये वाला मंदिर, उस तरफ उठाओ तो वो वाला, पीछे करो तो तीसरा मंदिर, सामने करो तो अलग मंदिर है। कितना पुण्य है। तो तुम्हारे पुण्य कर्म ने तुम्हें साधन दिया, लेकिन वो तुम्हें सुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुमको तो जो पुण्य से मिलना था मिल गया। अब उस पुण्य से तुम रोज जो मंदिर आओगे वो तुम्हारा सुख कहलाएगा। पुण्य सुख नहीं दे रहा। पुण्य तो क्या दिया? मात्र साधन दिया कि तुम्हें मंदिर के समीप घर मिलना, गुरुओं का सानिध्य मिलना, ये सारे के सारे सुख के साधन मिले हैं। लेकिन एक सुख के साधन का तुम उपयोग ना करो तो सुख तुम्हें कर्म देगा क्या? पुण्य कर्म तुम्हें सुख देगा क्या? पुण्य से तुम्हारे सामने अच्छे स्वादिष्ट भोजन की थाली आ गई, ये तो पुण्य था ना। अब तुम मना करो हमें नहीं खाना, तो तुम्हें पुण्य सुख कहाँ से देगा? और तुम उसका अपमान कर दो, हमें नहीं खाना, खाना ये हटाओ यहां से, तो बोलो अब क्या होगा? तो पुण्य और पाप, शाता और अशाता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सुख दुख के साधन देते हैं, मतलब निमित्त इकट्ठे कर देते हैं। पर वो जबरदस्ती तुम्हें न पाप देते, दुख देते हैं, न जबरदस्ती तुम्हें सुख देते हैं।
वही तुम सुख दुख अपने ऊपर कर सकते हो, अपने भावों से उसे सुख दुख ले सकते हो, वो तुम्हें दे नहीं सकते। ठीक है, तो सुखी दुखी कौन हुआ? तुम स्वयं हुए ना। अब तुम जो सुखी दुखी हो रहे हो और तुम उसके लिए कहो कि देखो हमारे पुण्य के कर्म ने कैसे हमें सुख दिया, हमारे पाप के कर्म ने कैसे हमें दुख दिया। अब तुम्हें ऐसी जगह मकान मिल जाए जहाँ ना गुरु आ सकते हैं ना महामंदिर हो। तुम्हें वेस्ट इंडीज में जॉब मिल गई, दक्षिण अफ्रीका में जॉब मिल गई, आप बोलो क्या करोगे तुम? तो तुम्हारा मंदिर है ना गुरु है, अब पाप कर्म का उदय चल रहा है। मंदिर पास में हो और तुम्हें 1 लाख रुपए वाली जॉब मिल रही हो, और जहां मंदिर ना हो वहां 10 लाख की जॉब मिल रही हो, तो बोलो तुम कौन सी जॉब करोगे? 1 वाली 10 वाली? सही सही बताओ, ऐसे मत बताओ। बेटा तू जा, धर्म तो तेरे अंदर है, तू जा, पहले तो कमा। ये तो धर्म बाद में कर लेंगे, बचपन का थोड़ी होता है, 55 में कर लेंगे। लोग करोड़ों करोड़ों के पैकेज के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, माता पिता भी छोड़ देते हैं, मंदिर भी छोड़ देते हैं, गुरु भी छोड़ देते हैं, धर्म भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बताओ ये पाप है कि पुण्य है? जिस परिग्रह से पाप का अर्जन हो वो परिग्रह पाप नहीं, पाप है, पुण्य नहीं है। और जिस परिग्रह से पुण्य का अर्जन हो वह परिग्रह पाप नहीं है, पुण्य है। समझ में आया? 5 पाप होते ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो परिग्रह को तो पाप माना है ना, तो कौन सा परिग्रह पाप माना है? जिस परिग्रह से पाप का ही अर्जन हो रहा हो तो वो परिग्रह पाप है, और जिस परिग्रह से पुण्य का अर्जन हो रहा हो वो परिग्रह पाप क्यों कहलाएगा? वो तो पुण्य का वैभव कहलाएगा। जिस परिग्रह से तुम सुख भोग रहे हो वो तुम्हारे लिए पुण्य है, और जिस परिग्रह से तुम दुख भोग रहे हो वो तुम्हारे लिए पाप है। परिग्रह तो परिग्रह है। अच्छा बेटा पुण्य से मिलता है कि पाप से मिलता है? बेटा पुण्य से मिलता है कि पाप से मिलता है? है? पुण्य से मिलता है, बताओ। तो बेटा पुण्य पाप नहीं है। तुम्हारी आज्ञा में रहे, तुम्हारे धर्म के संस्कार माने, तो उससे जो तुम्हें सुख मिले वो तुम्हारा पुण्य है। तुम्हारी आज्ञा में चले, तुम्हारे चली आ रही परंपरा को स्वीकार करे, तुम्हारे धर्म को स्वीकार करे, गलत काम ना करे, व्यसनों में ना पड़े, तो ऐसे बच्चे से जो तुम्हें अच्छापन लगता है और तुम्हें थोड़ा सा सुख का अनुभव होता है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? अब कह सकते हैं कि पुण्य का उदय है, ऐसा पुत्र की प्राप्ति। पर उस पुण्य की उदय की प्राप्ति से तुम जो सुख प्राप्त कर रहे हो वो तुम्हारा सुख है, उसका नहीं है। और वही तुम्हारे आज्ञा में न रहे, पाप में लिप्त हो जाए, व्यसनों में फंस जाए, गलत काम करे, तो अब बोलो किसका उदय है? तो वो पुत्र पाप से मिला ना। फिर पापोदय से तुम्हें प्राप्ति हुई है कि उसके निमित्त से तुम्हें दुख मिलना है। उसके निमित्त से क्या मिलना है? दुख मिलना है। तो वस्तु जो परिग्रह कहते हैं
और परिग्रह पाप है, ये तो निश्चित है, लेकिन उससे जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हारा पुण्य है, जो तुम्हें बुरा लगे वो तुम्हारा पाप है। और ऐसे अच्छे बुरे में फंसे रहना संसार है। अच्छा मिल गया, बढ़िया मस्त हो गए, इसमें घर परिवार बच्चे सब में मस्त हो गए, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा घर तो बहुत अच्छा लगता है अपना, हमारे पेड़ तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे पति बहुत अच्छे लगते हैं, अब बिल्कुल हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं, और उसमें फंस गए तो संसार है। अच्छा, ये घर तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमारे पति बहुत बुरे लगते हैं, बच्चे बुरे लगते हैं, घर परिवार बुरा लगता है, सब बुरा लगता है, तो ये तुम्हारा संसार है। तो जो भी तुम्हें अच्छा बुरा लग रहा है वो सब क्या है? संसार है। और अब तुम्हारा पुरुषार्थ जागृत होगा कि जो मिला है हम समभाव है, ना अच्छा ना बुरा, जो है सो है, हम तो अपने आप में मस्त हैं, बस हमें क्या लेना अच्छे से और क्या लेना बुरे से, बिल्कुल समभाव हो जाना, ये तुम्हारा धार्मिक पुरुषार्थ है, और यही अनंत सुख है, यही निराकुल सुख है, यही सच्चा सुख है। ठीक है? तो जो तुम कहते हो कर्म तुम्हें दुखी देता है और कर्म सुखी देता है, इस धारणा को छोड़ो। ये जो भाषा है ये व्यवहार की भाषा है। हम किसी आचार्य की बातों का कथन का विरोध नहीं कर रहे। जिन शासन में कर्म की व्याख्या नहीं है हम इसका विरोध नहीं कर रहे। कर्मों का क्या क्या फल मिलता है हम इसका विरोध नहीं कर रहे। हम मानते हैं कि कर्म का फल ये मिलता है, पर कर्म का फल मुझे दुखी और सुखी देगा ये नहीं मानते। कर्म के उदय से मुझे अच्छा बढ़िया आम मिल गया खाने के लिए, हम ये मानते हैं कि कर्म के निमित्त से मुझे आम मिला है, लेकिन आम मुझे सुख देगा मैं ये नहीं मानता हूं। इसको लेकर के जो मैं राग करूंगा वो मुझे सुख देगा। आहा क्या आम है, क्या स्वाद है, क्या बढ़िया ब्रांडेड है, ऐसा, और खाने के बाद थोड़ा सा तृप्ति सी लग रही है। वो जो तुम राग कर रहे हो वो सुख है, वो इंद्रिय सुख है, और वो इंद्रिय सुख तुम्हारा है, ना कि आम का है, ना कि कर्म का। हम ये मानते हैं बस। हम ये मानते हैं कि कर्म ने आम ला के रख दिया था पर सुख नहीं दिया था। सुख तो मैंने उस समय जो आसक्ति लाया वो मेरा सुख था। ठीक है? और ऐसे जो मुझे ना पसंद था कर्म में लाके वो रख दिया। पत्नी ने आज वो भोजन बना दिया जो मुझे पसंद ही नहीं था, तो अब क्या हुआ? तो दुख, तो वो उस भोजन से दुख है? बोले नहीं नहीं नहीं, उसके प्रति जो तुम्हारे ख्याल हैं, जो तुम्हारे विचार बुरे हैं, विषम परिणाम है, वो तुम्हारा दुख का कारण है, ना कि वो वस्तु। बस इतनी बात तो समझना, और क्या है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे ही है कि भैया जो होगा कर्म, जो होगा कर्म, जो होगा कर्म, हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो अकारक हैं। तो छोड़ दो सब कर्म के ऊपर फिर। नदी में कूद जाओ और सोच लेना कि पुण्य का उदय होगा तो बच जाएंगे, और पाप का उदय होगा तो मर जाएंगे। कूद जाओ, मत चलाओ हाथ पैर, मत पुरुषार्थ करो बचने का। तो क्या होगा बोलो? बचोगे मरोगे? है? मरेंगे ना। क्यों जान जोखिम में लेते हो? नाव है, आराम से बैठ जाओ, उस पार हो जाओ। है? थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, सम्यक रूप से अपना बचाव करो। जो कुछ भी पुण्य के उदय से प्राप्त हो, पाप के उदय से प्राप्त हो, उन दोनों में संभाव रखो भैया। जहां एक भी डिग्री का अंतर रहा पाप में परिणाम जाने का या पुण्य में परिणाम जाने का, वही डिग्री जो है बहुत घातक है, वो तुम्हें रोके हुए है, वो तुम्हें फंसा के रखे हुए है। इसलिए कहते पुण्य पाप दोनों संसार है।
क्योंकि पुण्य का जो अनुभव करे उससे भी उसे कर्म का बंध होगा, और जो पाप का अनुभव करे उससे भी कर्म का बंध होगा। और जो पाप के कार्य कर रहा है उससे भी आश्रय हो रहा है, और जो पुण्य के कार्य कर रहा है उससे भी आश्रय हो रहा है। बस एक अच्छा अच्छा आश्रय हो रहा है और एक बुरा बुरा आश्रय हो रहा है, पर आश्रय तो दोनों हो रहा है। और आश्रय तो संसार है ना। आश्रय मतलब आना। आश्रय का अर्थ क्या है? आना। जिसमें तुम आसक्त हो रहे हो वो वस्तु तुम तक आएगी। यदि तुम पाप में आसक्त हो रहे हो तो पाप की चीजें तुम्हारे पास आती रहेंगी। यदि तुम पुण्य में आसक्त हो रहे हो तो पुण्य की चीजें ही तुम तक आती रहेंगी, और जब तक आता रहेगा तब तक संसार रहेगा। जाएगा तो मोक्ष होगा। क्या होगा? जोड़ने से संसार है, छोड़ने से मोक्ष है। तो आना वाला तो जोड़ना है ना। तुम जुड़ रहे हो, संसार से जुड़ रहे हो। और निर्जरा, जाने का नाम निर्जरा है, आने का नाम आश्रय है, और जाने का नाम निर्जरा है। महाराज जी हमें क्या करना है? हमें तो नाम ही लिख दिया अपने 2 बच्चों के नाम, एक का नाम आश्रय, दूसरे का नाम निर्जरा। वहाँ पे तो आना भी है और जाना भी है, दोनों बैलेंस है। एक लड़के का नाम रख दिया आश्रय, और लड़की हुई थी उसका नाम क्या रख दिया? निर्जरा। बस हमारे तो आश्रय भी है, निर्जरा भी है। आओ जाओ, हमें क्या है? भाई आने का रास्ता बंद करो तो जाने का रास्ता सही हो जाएगा। पर खाली होगा। खेत में एक तरफ से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से निकल भी रहा है, तो खेत तो भरे हुआ है ना, फसल कब आएगी? अनाज कब मिलेगा? और जो कुछ भी रहेगा वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। हम भी संसार में सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे, नरक निगोद की यात्रा करते रहेंगे, दुखी बने रहेंगे। पाप भी आकुलता का कारण है और पुण्य भी आकुलता का कारण है, और आकुलता जहां है वहां संसार है। दोनों की जहां निराकुलता नहीं होती है वहां मोक्ष है, और मोक्ष एकदम से नहीं मिल जाएगा। दोनों की निराकुलता होगी धीरे धीरे, और जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन मोक्ष हो जाएगा। मकान जाने की भी आकुलता है और मकान से मंदिर आने की भी आकुलता है। महाराज जी प्रवचन समाप्त करें, जल्दी घर जाएं, खाएं पिएं, खाना पीना बनाएं, संसार देखें। तो मंदिर में बैठ कर के घर जाने की भी आकुलता है, और जब घर में बैठो तो ये काम कब खत्म हो जाए और जल्दी से मंदिर जाएं, तो मंदिर आने की भी क्या है? आकुलता है। और आकुलता तो आकुलता ही है, बस एक अच्छी है और एक बुरी है। एक आकुलता ऐसी है कि जिसके निमित्त से अच्छे आश्रय होगा और तुम्हें साधन अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे संसार के, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे ये, अच्छे वो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलता जाएगा। और एक आकुलता घर की है, वो पाप की आकुलता है, तो उस आकुलता से बुरे कर्म आएंगे और तुम्हें एक बुरा घर, बुरा परिवार, बुरे लोग, बुरे सब कुछ मिलते जाएंगे, बीमारी आदि सब बनती जाएगी और तुम दुखी रहोगे बस। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। ध्यान किया करो, मेडिटेशन किया करो, जिस समय तुम्हें कोई भी आकुलता ना हो। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, ध्यानेण मोक्ष सिद्धि, ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। तो ध्यान की सिद्धि किससे होती है? तो नाणेन ध्यान सिद्धि, नाणेन ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यानेन मोक्ष सिद्धि, और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। बस यही है ज्ञान और ध्यान। और इसलिए साधु का धर्म ज्ञान और ध्यान है, उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं है। क्या है? ज्ञान और ध्यान।
विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान में जो नित रत रहते हैं वो तपस्वी हैं, वो साधु हैं, और ऐसे साधु बड़े प्रशंसनीय हैं। जो दिन रात प्रभावना में रत रहते हैं वो ज्ञान और ध्यान में कैसे रत रहेंगे? जो दिन रात समाज के कार्यक्रम में भागम भाग बना के रखते हैं वो ज्ञान और ध्यान में क्या रत रहेंगे? तो जैसे आप घूम फिर करके टाइम पास करते हो, बोर हो गए हैं, चलो आज यहाँ चले, बोर हो गए हो आज वहाँ घूमने चले, आज शिमला चलें, आज सिंगापुर चलें, आज ये प्रांत चलें, वो प्रांत चलें, आज ये होटल चलें, वो होटल चलें, ठीक है? तो तुम भी अपनी बोरियत दूर करने के लिए क्या करते हो? यहाँ वहाँ। ऐसे हम भी अपने एक आकुलता को छोड़ के दूसरी आकुलता को, एक को शांत करने के लिए दूसरी आकुलता पकड़ते हैं और यहाँ से वहाँ भागम भाग में लगे रहते हैं, जबकि क्या काम है? पूरी लिस्ट है साल भर की, यहाँ कार्यक्रम, वहाँ कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, एक कार्यक्रम, एक कोने से दूसरे कोने भागे जा रहे हैं। किस लिए भागे जा रहे हैं? किसके लिए भाग रहे हैं? तुम्हारा मंदिर बनना है, तुम्हारा पलचड़ा होना है, तुम्हारा विधान होना है, तुम्हारी पूजा पाठ होना है, तुम्हारे लिए ये कराना है, तुम्हारे लिए वो कराना है, तुम्हारे लिए स्वाध्याय कराना है, तुम्हारे लिए वो कराना, सब तुम्हारे लिए तो कराना है। अभी राजस्थान थे, अब यूपी पहुंच गए, अब यूपी थे, अब हरियाणा पहुंच गए, अब हरियाणा थे, फिर बॉम्बे पहुंच गए, बॉम्बे थे, फिर एमपी पहुंच गए, एमपी थे, कर्नाटक पहुंच गए। मतलब क्या है? अपने लिए भाग रहे हैं तो बोल अपने लिए थोड़ी भाग रहे हैं, अपने लिए विहार कर रहे हैं तो अपने विहार, अपना विहार तो है ही नहीं। आपको पता है साधु का ज्यादा विहार नहीं है, क्या नहीं है? साधु का ज्यादा विहार नहीं है। कितना विहार है? छोटा छोटा सा विहार है। जहाँ चतुर्मास करना है वहाँ पर अष्टानिका के पहले आओ, और जहाँ चतुर्मास हो रहा है वहाँ अष्टानिका के बाद जाओ, तो पूरा 5 महीना तो ये हो गया। कितना हो गया? 5 महीना ये हो गया। तो एक स्थान में 5 महीने रह करके स्वाध्याय करो, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, निराकुल रहो, कोई आने जाने की कोई वो नहीं। और उसके बाद 10-15 दिन का विहार करो जितनी दूर जा सकते हो, और उसके बाद जो है शीतकालीन वाचना कर दो। कौन सी? ठंड की वाचना कर दो। तो 2 महीने की वाचना करो। कितने महीने की? तो वहाँ पर अपना वाचना मतलब अपना स्वयं का स्वाध्याय करना है, दूसरी चिंता नहीं है। आप अपना वाचन कर रहे हो। वाचन मतलब शराबों को पढ़ाना ऐसा नहीं है। हमने अपना ग्रंथ लगा लिया, ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो 2 महीने की फिर वाचना करो अपनी। स्वाध्याय में एक वाचना नाम का भेद है ना, अपनी वाचना कर रहे हैं, संग में वाचना कराओ, ठीक है। और उसके बाद फिर 15 दिन चलो तो ग्रीष्मकालीन वाचना कर लो। कौन सी? गर्मी की। पहले उसकी हो गई ठंड की, और फिर गर्मी की, और फिर चतुर्मास आ गया। 15 दिन जाने के लिए चतुर्मास, तो सिर्फ 2 महीने का तो विहार हुआ, 2-2.5 महीने का, 1.5-2 महीने का विहार हुआ बस। 15 और एक 15 और लगा लो, मान लो तो 2 महीने का विहार हुआ। तो 2 महीने का विहार और उसमें 5 महीने का वो चतुर्मास, तो कितने हो गए? 7, और 2-2 महीने की 3 वाचना हो गई। शरद ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की और शीत ऋतु की 3 वाचना हो गई 2-2 महीने की। तो 6 महीने तो वो चले गए, और 5 महीने वो चले गए, 11 और 1 महीना एडजस्ट करने में। तो बोलो कितनी दूर जाओगे? थोड़ा थोड़ा चलते जाओगे, ऐसे आपका पूरा जीवन बीत जाएगा और आप पूरा भारत भी कर लोगे थोड़ा थोड़ा करते करते, और आपके ज्ञान ध्यान की साधना निराकुल चलेगी। ये सहज जीवन है,
ये कौन सा जीवन है? बिल्कुल सहज जीवन है। अब मैं हूँ तो यहाँ छत्तीसगढ़ में और पहुँच गया दिल्ली, क्यों? भैया भक्तों ने बुलाया, पलचना करना है, तो 2000 किलो 1500 किलो चल के आऊँ, कितनी आकुलता व्याकुलता, सारा स्टाफ, सारी गाड़ी, सारे घोड़े, सारे लोग, सारे ये सारे वो, समाज परेशान, हम परेशान, सब दुखी, भागम भाग चल रहा है। बोले धर्म की प्रभावना कैसे होगी? धर्म की प्रभावना कैसे होगी? धर्म की प्रभावना मुनि के सहज होती है। क्या होती है? अवाग लिखा है, बिना बोले भी उनके ज्ञान ध्यान से ही जीवों में परिवर्तन आ जाता है। उनकी चर्या ही उनकी प्रभावना है, अपने आप प्रभावना हो जाती है। तो ये जो पक्ष है निराकुल होने का पक्ष है और आकुलता के लिए तो बहुत साधन है, श्रावक के भी और श्रवण के भी, कितना कर लो। धर्म प्रभावना की आकुलता भी आकुलता है। इसलिए नाणेन झाण सिद्धि, झाणेन मोक्ष सिद्धि। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। उसमें हम भी हैं, हम बता रहे हैं, पर हम भी हैं कि हम भी आकुलता में लगे, और भी लगे, सब लगे, सबके टारगेट हैं। जितने साधु उतने चैनल हैं और सब अपने चैनल को मैनेज करने में लगे हैं। सबकी क्लिप आना चाहिए, सब सोशल मीडिया में होना चाहिए, सबकी वीडियोस होना चाहिए, सबकी फोटोस होना चाहिए, और क्या श्रावक और क्या श्रवण सभी का चैनल है और सभी अपने को प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं दुनिया के सामने, अपने को दिखाना चाह रहे हैं कि हम देखो हम ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आकुलता के कारण है। तो कर्म दुखी करता है, कर्म सुखी करता है, ऐसा नहीं। हम स्वयं अपने को दुखी करते हैं और हम स्वयं अपने को सुखी करते हैं। कर्म दुखी नहीं देता, कर्म दुख नहीं देता और कर्म सुख नहीं देता है, वो तो सुख दुख के मात्र साधन देता है। चक्रवर्ती का वैभव दे देगा, पर चक्रवर्ती उस वैभव से अनासक्त रहे, ये तो उसका अपना पुरुषार्थ है ना। वे तो अन्न धन सब के त्यागी, भरत जी घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी। वे तो अन्न धन सब के, चक्रवर्ती भरत सब कुछ होते हुए घर में बैरागी कहा, क्योंकि वो अनासक्त थे, सुख के साधन मिले पर सुख में नहीं फंसे, पुण्य का उदय था पर पुण्य में नहीं फंसे। और एक भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं है, पाप का उदय है पर वो उसमें नहीं फंसा, प्रसन्न है अपने में। तो ये सब जीवन है, कर्म पर मत डालो, अपने आप पर डालो, ये कहना चाह रहे हैं। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।